राइट टाउन स्टेडियम में बनकर तैयार 35 करोड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अब संचालित करने वाली कंपनी की दरकार है, जिसकी तलाश की वजह से कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण में देरी हो रही है। काफी देर से सही, लेकिन राइट टाउन स्टेडियम में 35 करोड़ रुपयों की लागत से बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी इसका लोकार्पण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसे संचालित करने के लिए किसी संस्था या कंपनी की तलाश हो रही है। नगर निगम में कोई इतना सक्षम अधिकारी नहीं है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को संचालित कर सके। जानकारों का कहना है कि इसके लिए नगर निगम जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है। पूरी योजना पहले ही लेट लतीफी का शिकार है और अभी भी ये तय नहीं हो पाया है कि ये कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स मैनों को कब तक नसीब हो पाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के तहत नगर निगम द्वारा 6,500 युवाओं को विभिन्न विधाओं की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। ट्रेनिंग देने वाली 22 संस्थाओं के संचालकों की एक बैठक नगर निगम में आयोजित हुई, जिसमें चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। NULM योजना के तहत नगर निगम के ट्रेनिंग पार्टनर्स की एक बैठक मुख्यालय में आयोजित हुई, जिसमें ट्रेनिंग पार्टनर्स को हिदायत दी गई कि ट्रेनिंग ले रहे सभी 6,500 युवाओं को इस तरह ट्रेन करें कि वे अपना रोजगार स्थापित कर सकें। लापरवाही बरतने वाली संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। दरअसल 26 मार्च को मानस भवन में स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जाने वाला है। उस मेले में इन ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ ट्रेनिंग ले रहे युवाओं को भी शामिल किया जाना है, ताकि योजना की स्थिति का ठीक आकलन हो सके। बैठक में मेले की तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। ओमती थाना क्षेत्र झूलेलाल मंदिर के पास बीती रात करीब 1 सैकड़ा युवक बीच सड़क पर हुड़दंग करते हुए बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इस दौरान युवक हंगामा कर रहे थे। खबर मिलने के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई। इस बीच कुछ युवकों ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया। पुलिस ने युवकों को खदेड़ना शुरू किया, जिसके बाद युवक मौके पर वाहन छोड़कर भाग खड़े हुए। ओमती थाना क्षेत्र झूलेलाल मंदिर के पास देर रात करीब 1 सैकड़ा युवकों ने बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ युवकों ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवकों को खदेड़ दिया। इस बीच कई युवक मौके पर वाहन छोड़कर ही भाग खड़े हुए। ओमती पुलिस ने मौके से 40 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने इनमें से कई युवकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की बात भी की है। कल रात में ओमती चौक में बहुत से लड़के इकट्ठे होकर इस बीच सड़क में जन्मदिन मना रहे थे और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन लोग अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के वहां से भाग गए। हम लोगों ने 40 मोटरसाइकिल वहां ओमती चौक से थाने में खड़ी की है। लेमा गार्डन में खाली कराए गए सभी 434 आवासों को मेंटेनेंस और रंग रोगन के बाद चयनित हितग्राहियों को सौंपा जाएगा। निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि ठेकेदार कंपनी की जमा राशि से ये सुधार कार्य कराए जाएं। लेमा गार्डन में खाली कराए गए राजीव आवास योजना के मकानों में जल्द सुधार कार्य कराए जाने और रंग रोगन कराए जाने के निर्देश निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों को दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लेमा गार्डन में खाली कराए गए मकानों में जो टूट फूट हुई है उसे सुधारा जाएगा। मकानों में रंग रोगन और लाइट पानी की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद ही हितग्राहियों को सौंपा जाएगा। ये सब कार्य ठेकेदार कंपनी की जमा राशि से कराया जाएगा। शांतिनगर क्षेत्र में केबल रिचार्ज को लेकर विवाद करते हुए केबल ऑपरेटर और उनके कर्मचारी के साथ मारपीट कर सोने की चेन छीनकर भागे युवकों ने क्षेत्र के एक किराना दुकान संचालक से भी विवाद करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में किराना दुकान संचालक ने भी गोलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खास बात यह है कि 2 वारदातों को अंजाम देने वाले इन फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। शांतिनगर क्षेत्र में 2 दिन पहले केबल रिचार्ज की बात को लेकर केबल का कार्य करने वाले कर्मचारी मोहम्मद फरीद और क्षेत्र के केबल ऑपरेटर प्रवीण उर्फ बबलू कोष्टा से मारपीट कर सोने की चैन छीनकर भागे देवा ठाकुर, आयुष पांडे और उनके एक साथी ने इस वारदात के बाद क्षेत्र के एक किराना दुकान संचालक दुलीचंद कोष्टा से भी विवाद किया। तीनों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और भाग खड़े हुए।
दुलीचंद कोष्टा ने घटना की शिकायत गोहलपुर थाने में दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि दोनों ही शिकायतों पर वैधानिक कार्रवाई की गई है और पुलिस लगातार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। थाना गोहलपुर में 2 दिवस पूर्व मोहम्मद फरीद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि छोटू पांडे, शिवा ठाकुर और देवा ठाकुर के द्वारा उनके ऑफिस में वाद विवाद कर मारपीट कर गाली गुप्तार की गई है। इस तारतम्य में मोहम्मद फरीद की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके अगले दिन दुलीचंद निवासी कोष्टा मोहल्ला जो घटनास्थल के पास के रहने वाले हैं, उनके द्वारा भी इन्हीं आरोपियों के विरुद्ध एक रिपोर्ट की गई है कि उनके द्वारा उनको डराया धमकाया गया है और उनको परेशान किया जा रहा है। दोनों पक्षों को पुलिस के द्वारा सुनकर उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है और प्रकरण को जांच में लिया गया है। शीघ्र ही उनमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई संपादित की जानी है। इधर इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। खास बात यह है कि 2 वारदातों को अंजाम देने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जबलपुर में सिटी मेट्रो बस में कंडक्टरी करने वाला 2 बच्चों का पिता खुद को कुंवारा बताकर एक युवती का 5 सालों तक दैहिक शोषण करता रहा। युवती को जब आरोपी की असलियत का पता लगा तो उसने गोहलपुर थाने में जाकर रेप का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में सिटी बस में परिचालक का काम करने वाला 2 बच्चों का पिता खुद को कुंवारा बताकर बीते 5 सालों से एक युवती का शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोपी की सच्चाई जब युवती के सामने आई तो उसने गोहलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। गोहलपुर पुलिस ने बताया कि रानीताल गुप्ता कॉलोनी में रहने वाला विक्की रैकवार मेट्रो बस में परिचालक था। वर्ष 2016 में उसकी मुलाकात महाराजपुर निवासी युवती से हुई। विक्की 13 अगस्त 2016 को पीड़िता को पीली बिल्डिंग बधैया मोहल्ला लेकर आया, जहां शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद पिछले 5 सालों से वो युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। युवती ने बताया कि उसने कुछ दिनों पहले विक्की के मोबाइल पर कॉल किया, तब उसके सामने ये सच्चाई आई कि विक्की शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, जिसके बाद उसने गोहलपुर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। विक्की रैकवार द्वारा उसे शादी का झांसा देके यह जानते हुए कि वो एसटी अनुसूचित जाति की है, उसके साथ 2016 से लगातार गलत काम बलात्कार किया। और जब लड़की को पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है और उसने शादी करने के लिए बोली तो उसे शादी करने से मना कर दिया। तो उसकी रिपोर्ट पे अपराध कायम करके आरोपी विक्की रैकवार पिता शिव कुमार रैकवार निवासी रानीताल लाडगंज को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।